नमस्कार प्रियजनों, आज हम बात करने जा रहे हैं भारतीय सिनेमा की एक ऐसी फिल्म की जिसे सिर्फ एक फिल्म कहना शायद गलत होगा। यह एक ऐसी कहानी है जो प्यार से शुरू होती है, महत्वाकांक्षा से गुजरती है, धोखे तक पहुंचती है और आखिर में मोक्ष पर ख़त्म होती है। यह कहानी है गाइड की, एक ऐसी फिल्म जिसे कई लोग बॉलीवुड की सबसे महान फिल्मों से एक मानते हैं। लेकिन दोस्तों, आज हम सिर्फ फिल्म की कहानी नहीं सुनेंगे। आज हम समझेंगे कि आखिर गाइड की कहानी हमें क्या सिखाती है और क्यों 60 साल बाद भी यह फिल्म लोगों के दिलों में जिंदा है। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है एक ऐसे व्यक्ति से जिसका नाम राजू एक साधारण टूर गाइड है। उसका काम है शहर में आने वाले पर्यटकों को ऐतिहासिक जगहों दिखाना। राजू बहुत बातूनी है, वह लोगों को प्रभावित करना चाहता है। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास लोगों को तुरंत अपना बना लेता है। लेकिन राजू सिर्फ एक गाइड नहीं है, वह सपने देखने वाला इंसान है। उसे लगता है कि ज़िंदगी में कुछ बड़ा होना चाहिए। हालांकि उस समय उसे खुद भी नहीं पता कि ज़िंदगी उसे किस दिशा में ले जाने वाली है। एक दिन उसकी मुलाकात होती है एक अमीर और प्रसिद्ध पुरातत्वविद से जिसका नाम है मार्को। मार्को अपनी पत्नी रोजी के साथ शहर आया है। मार्को का स्वभाव बिल्कुल अलग है। वह अपनी रिसर्च में खोया रहता है। उसे इतिहास में दिलचस्पी है, उसे पत्थरों में दिलचस्पी है, लेकिन उसे अपनी पत्नी की भावना से कोई दिलचस्पी नहीं है। यही से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण किरदार सामने आता है, रोजी। रोजी बाहर से एक सफल महिला दिखाई देती है, लेकिन अंदर से वह बेहद दुखी है। उसकी शादी में प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, खुशी नहीं है। उसके पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। दोस्तों, रोजी का किरदार उस दौर के लिए बेहद क्रांतिकारी था। वह ऐसी महिला थी जो अपनी पहचान बनाना चाहती थी। वह अपने सपनों को जीना चाहती थी, लेकिन समाज और उसका पति उसे रोक देते थे। रोजी को नृत्य से प्यार है। नृत्य उसके लिए सिर्फ कला नहीं है, वह उसकी आत्मा है। लेकिन मार्को को यह पसंद नहीं। उसे लगता है कि नृत्य करना एक सम्मानित महिला के लिए उचित नहीं है। रोजी धीरे धीरे घुटने लगती है। उसकी ज़िंदगी में खुशी खत्म होने लगती है। एक समय ऐसा आता है जब वह आत्महत्या तक करने की कोशिश करती है, लेकिन उस तभी उसकी ज़िंदगी में आता है राजू पहली बार किसी ऐसे इंसान से मिलता है जो वास्तव में टूट चुका है। वह रोजी को समझता है, उसकी बात सुनता है, उसे हिम्मत देता है और पहली बार रोजी को लगता है कि कोई उसे समझता है। यही से दोनों के बीच भावनात्मक रिश्ता बनना शुरू हो जाता है। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है। रोजी अपने पति को छोड़ने का फैसला करती है। यह फैसला आसान नहीं था। उस दौर में एक महिला का पति छोड़ना समाज के खिलाफ विद्रोह जैसा माना जाता था। लेकिन रोजी अपने सपनों के लिए सब कुछ छोड़ देती है। राजू उसका साथ देता है। अब दोनों एक नई जिंदगी शुरू करते हैं। शुरुआत में सब कुछ अच्छा चलता है। राजू रोजी को उसके सपनों तक पहुंचाने में मदद करता है। वह उसके कार्यक्रम आयोजित करता है, लोगों से संपर्क बनाता है, उसका करियर संभालता है। धीरे धीरे रोजी एक बड़ी नृत्यांगना बन जाती है। उसका नाम पूरे देश में प्रसिद्ध होने लगता है। वह स्टार बन जाती है। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी का सबसे महत्वपूर्ण मोड़ शुरू हो जाता है। जब सफलता आती है तो इंसान बदलने लगता है, और यही राजू के साथ भी होता है। पहले वह रोजी की सफलता में खुश था, लेकिन धीरे धीरे उसके अंदर असुरक्षा पैदा होने लगती है। उसे लगता है कि कहीं रोजी उसे छोड़ ना दे, कहीं उसकी ज़िंदगी में उसकी ज़रूरत ख़त्म ना हो जाए। यही डर उसे गलत रास्ते पर ले जाता है। अब राजू पहले वाला राजू नहीं रहा। वह लालची होने लगता है, घमंडी होने लगता है, वह शराब पीने लगता है, जुआ खेलने लगता है। उसके अंदर का अच्छा इंसान धीरे धीरे गायब होने लगता है, और फिर वह ऐसी गलती कर बैठता है जिसकी ज़िंदगी बदल देती है। मार्को दोबारा रोजी की ज़िंदगी में आता है। एक कानूनी प्रक्रिया के दौरान कुछ दस्तावेजों की ज़रूरत होती है। राजू डर जाता है। उसे लगता है कि अगर रोजी और मैक्रो फिर करीब आ गए तो वह रोजी खो जाएगा। यही डर उसे अपराध करने पर मजबूर करता है। वह जालसाजी कर देता है। जब यह बात सामने आती है तो अदालत उसे दोषी ठहराती है। राजू को जेल हो जाती है। दोस्तों, यह वह पल है जब फिल्म हमें एक बड़ा सबक देती है। कई बार इंसान बुरा इसलिए नहीं बनता क्योंकि वह बुरा है, वह बुरा इसलिए बन जाता है क्योंकि वह अपने डर का गुलाम बन जाता है। राजू का सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं था, उसका अपना डर था। जेल में राजू के पास सोचने के लिए बहुत समय था।
उसकी दुनिया खत्म हो चुकी थी, उसका प्यार खत्म हो चुका था, उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो चुकी थी, उसका करियर खत्म हो चुका था। जब वह जेल से बाहर निकलता है तो उसके पास कुछ नहीं होता, ना पैसा, ना दोस्त, ना परिवार, ना पहचान। वह अकेला भटकता रहता है, उसे समझ नहीं आता कि वह क्या करे। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे अद्भुत हिस्सा। एक दिन वह एक गांव पहुंचता है। वह थका हुआ था, भूखा था। वह एक पुराने मंदिर में सो जाता है। अगली सुबह गांव का एक आदमी उसे देखता है। उस आदमी को लगता है कि राजू कोई संत है। राजू उसे समझाने की कोशिश करता है कि वह संत नहीं है, लेकिन गांव वाले उसकी बात नहीं मानते। धीरे धीरे पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि एक महान साधु गांव आए हैं। अब लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आने लगते हैं। शुरुआत में राजू यह सब मजाक समझता है, लेकिन धीरे धीरे कुछ बदलने लगता है। पहली बार लोग उससे बिना किसी स्वार्थ के मिलने आते हैं। पहली बार लोग उसके अंदर अच्छाई देख रहे हैं। पहली बार कोई उसे सम्मान दे रहा था, और यही सम्मान उसके अंदर बदलाव लेने आता है। फिर गांव में भयंकर सूखा पड़ता है। लोग परेशान हो जाते हैं, किसान बर्बाद हो जाते हैं। तभी किसी तरह यह बात फैल जाती है कि अगर राजू 12 दिन का उपवास रखेगा तो बारिश होगी। राजू घबरा जाता है। वह जानता है कि वह कोई संत नहीं है। वह जानता है कि उसके पास कोई चमत्कारी शक्ति नहीं है। वह गांव वालों को सच्चाई बताता है। वह कहता है कि वह जेल जा चुका है, वह अपराधी है, लेकिन गांव वाले फिर भी उस पर विश्वास करते हैं। दोस्तों, यही फिल्म का सबसे गहरा संदेश है। कई बार लोग अपनी सच्चाई नहीं देखते, वे अपने अंदर मौजूद भावनाएं नहीं देखते। राजू पहली बार महसूस करता है कि शायद वह सचमुच बदल सकता है, और वह उपवास शुरू कर देता है। दिन बीतने लगते हैं, उसका शरीर कमजोर होते लगता है, लेकिन उसकी आत्मा मजबूत होने लगती है। पहली बार वह अपने जीवन को समझने लगता है। पहली बार वह अपने पापों को स्वीकार करता है। पहली बार वह अपने अहंकार से मुक्त हो जाता है। अब वह वही राजू नहीं रहा जो कभी एक टूटा हुआ गाइड था। अब वह वही राजू नहीं रहा जो लालच और डर का शिकार था। अब वह एक बदला हुआ इंसान था। 12वें दिन उसकी हालत बहुत खराब हो जाती है। वह मुश्किल से खड़ा हो पाता है, लेकिन फिर भी वह अपनी प्रार्थना जारी रखता है। और तभी आसमान में बादल छाने लगते हैं, बिजली चमकने लगती है, बारिश शुरू हो जाती है। गांव वाले खुशी से झूम उठते हैं, लेकिन उसी समय राजू जमीन पर गिर जाता है। उसकी यात्रा पूरी हो चुकी थी। दोस्तों, गाइड की कहानी सिर्फ बारिश की कहानी नहीं है, यह इंसान के बदलने की कहानी है। यह दिखाती है कि कोई भी इंसान कितना भी नीचे गिर जाए, उसके पास उठने का मौका हमेशा होता है। राजू ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, बहुत बड़ी गलतियां की, लेकिन अंत में उसने खुद को बदल लिया। और शायद यही मोक्ष है, अपने अतीत से ऊपर उठ जाना, अपनी गलतियों को स्वीकार करना और एक बेहतर इंसान बन जाना। इसलिए गाइड सिर्फ एक फिल्म नहीं है, यह जीवन का दर्शन है। और शायद यही वजह है कि दशकों बाद भी यह फिल्म लोगों के दिलों में जिंदा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में बताएं कि गाइड का कौन सा दृश्य आपको सबसे पसंद आता है। धन्यवाद।